जय हिंद फ्रेंड्स. So continue about Guptas. So this is सिल्क रूट. ये वही सिल्क रूट है जिसके बारे में हम कंटिन्यू बात करते हुए आ रहे हैं. कितना इंपॉर्टेंट ये पास्ट में था, प्रेजेंट में था, पूरा हम हर पीरियड के हिसाब से इसको डिस्कस करते हुए आए हैं. बुद्ध के बाद ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, आज की डेट में यूरोप, कनेक्ट, पाकिस्तान, चाइना, पीओके, अक्साई चीन, और हेयर गंधारा. दिस इज गंधारा. गंधारा शकुनी क्यों इंपॉर्टेंट था? सिल्क रूट से जोड़ता था गंधार किसको? उत्तरापथ, नॉर्दर्न पाथ, और दक्षिणापथ, साउथर्न पाथ को. हेयर तक्षशिला, हेयर मगध. फिर बाद में मगध फैल गया अशोक के टाइम पर. सिर्फ ये एरिया बचा हुआ था जिसको त्रावणकोर भी बोल देते हैं. सो मूविंग, चंद्रगुप्त वन. चंद्रगुप्त वन टाइटल लिया महाराजा अधिराज. पिछले लेक्चर में इस टाइटल के बारे में हमने डिस्कस करा. दूसरी इनकी उपलब्धि थी मैरिज अलायंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब स्मार्टनेस तरीका था एक, ढूंढा, इजाद करा गया. ये चला मगध के टाइम से. अजात शत्रु मगध में. आज भी आप देखो कुछ जो अमीर फैमिलीज हैं, आप किसी नेता को देखो, कोई किसी का आईएएस में सिलेक्शन हो गया और वो उसके पास लाइन लग जाएगी. बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स आएंगे शादी के लिए. क्यों? मैरिज अलायंस. इस मैरिज अलायंस ने वुमन के जो एक स्टेटस था उसको डेंट कर दिया और उसको एक स्लेव, और यू कैन से टोकन, और वट एवर यू कैन यूज अ मनी या करेंसी के रूप में इसने यूज करवाया मैरिज अलायंस में. लेकिन स्मार्ट तरीका तो था. राजाओं ने तरीका तो ढूंढा अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेट को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो चंद्रगुप्त ने लच्छावीज प्रिंसेस से शादी करी. तो लच्छावीज अंडर कंट्रोल. और फिर ये जो एक बात आप बार बार सुनने को मिलती है आपको कि फलाने देश की औरतें योद्धाओं को जन्म देती हैं, शतरानियां किस दिन के लिए पुत्रों को पैदा करती हैं. तो इस तरीके की जो लैंग्वेज और ये जो आपको टर्म सुनने को मिलती है, तो लच्छावीज, आप सर पिछले लेक्चर्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लच्छावीज पहले भी अलायंस हुआ, मैरिज. जो मैंने अभी अजात शत्रु का नाम लिया तो उसके बारे में आप पिछले लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. नेक्स्ट किंग सेकंड, and the very important for the Gupta period or Gupta Empire is Samudragupta. इस बंदे ने गुप्ता एम्पायर बनाया, फैला दिया. इसकी पॉलिसी अपोजिट ऑफ अशोका. अशोका बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, नॉन एग्रेशन में, पीस में बिलीव करते थे, और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की बात करते थे. लेकिन समुद्रगुप्त ने बात करी वायलेंस की.
पॉलिसी जो थी वायलेंस की थी और कॉन्क्वेस्ट किस तरीके का, नॉट कल्चरल वॉर। तो 5 ग्रुप्स, तो डिवाइड था 5 हिस्सों में एम्पायर। पहला गंगा यमुना द्वाब, गंगा यमुना द्वाब डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल। सेकंड ईस्टर्न हिमालय, लच्छावीज already, this is a Lachhavis already under control by who? By marriage alliance. Eastern Himalaya, again marriage. Eastern Himalaya, मैप को ड्रा करो सर, मैप को ड्रा करोगे, मैरिज। विंध्यान रीजन, विंध्या बाय फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। और ईस्टर्न डेक्कन एंड साउथ इंडिया बाय कॉन्क्वेस्ट। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जीत लिया इसको, तो अब यहां बैठ के इसको चलाना बड़ा मुश्किल था। उसने बोला कि यार राजाओं को जाओ मजे से क्रिकेट खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस साल में नजराना देना, नहीं दोगे तो। एंड फिफ्थ वन, द अफगान इज दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, शार्क्स एंड रिमूव ऑफ शार्क्स एंड कुशांस। इस समुद्रगुप्त का इतना इन्फ्लुएंस था। और अब आज की डेट में आप यहां पे थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और ये देखते हैं कि अब ये जो चाइना है, चाइना इस कॉरिडोर को डेवलप कर रहा है। इसको हम पीछे भी बात कर चुके हैं। ये सीपीईसी कॉरिडोर है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। जहां गोदार पोर्ट पर पहुंचने के बाद समुद्र के रास्ते दुबई पहुंच जाएगा, और अगर उधर अफगानिस्तान से बात बन जाए तो सिल्क रूट बाय रूट यूरोप पहुंच जाएगा। तो अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये अगर यहाँ इसके साथ चाइना की और इसकी अफगानिस्तान की आपस में दोस्ती हो जाए तो बाय रोड यूरोप तक चाइना पहुंच जाएगा और इंडिया फिर उभर नहीं पाएगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती आपस में हो जाए तो इंडिया इस रूट को फिर डोमिनेट करेगा, विद पाकिस्तान करेगा। ये तो बेवकूफ का भरा हुआ देश है, बेवकूफ सारी दुनिया के बेवकूफ यहां मिलेंगे। ये सारा पैसा चाइना के लिए को देने के लिए तैयार है। इस लैंड का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस लैंड में खूबी है। इसमें रहने वाले लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, मिलकर नहीं रहेंगे। अब पाकिस्तान इसमें मिल जाए तो पूरा सिल्क रूट इंडिया और पाकिस्तान डोमिनेट करेगा। नहीं, पहले इस पागल देश को, पागल से भरे हुए देश को यूक्रेन सॉरी ब्रिटेन ने फंड किया। जब ब्रिटेन का मन भर गया तो उसने देखा कि यार इससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा, अब यूएस इसको फंड कर रहा है। तो समुद्रगुप्त का इन्फ्लुएंस इतना हो गया था कि फॉरेन में भी था। और श्रीलंका के एक राजा मेघावर्मन गया में बुद्धिस्ट टेंपल बनाना चाहते थे, तो उन्होंने परमिशन लेने के लिए मशीनरीज को भेजा समुद्रगुप्त के पास। और ये बहुत स्मार्ट बंदा था, इसने बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बनाइए, सपोर्ट करा उनको। क्यों? फॉरेन रिलेशन, फॉरेन रिलेशन।
और इसने इज सो स्ट्रॉन्ग, और इसकी पॉलिसीज और जो लड़नाई की कला थी वो इतनी अच्छी और खूबसूरत थी, इसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा। इसलिए इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसने यूनिफाई कर दिया, यूनिफाइड पूरे इंडिया को, त्रावणकोर तक पूरे इंडिया को यूनिफाई कर दिया। फॉरेन पॉलिसी, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्मूथनेस in northern path and dakshina path. These all are achievements mentioned by the poet Hari Sena in the inscription of Allahabad. Same inscription of Ashoka. Third king, Chandragupta. Chandragupta. Second, marriage, alliance, and conquest continue. चंद्रगुप्त ने अपनी लड़की की शादी करवाई सेंट्रल इंडियन प्रिंस से, जो सेंट्रल इंडिया का प्रिंस था, वाटका फैमिली में, मैरिज अलायंस। और उसकी वजह से शार्क्स को हटा दिया, बिल्कुल रिमूव कर दिया। और जिसकी वजह से जो गुजरात था, कोंकण कोस्ट जिसको बोलते थे, उसको कैप्चर्ड कर लिया। और अब यहां से समुद्र का द्वार खुलता है। और इसीलिए टाइटल लिया विक्रमादित्य। ये जो टाइटल आए महाराज अधिराज विक्रमादित्य, और पीछे भी ये तो अगेन विक्रमादित्य कोई राजा हुआ, विक्रम बेताल की कहानी। तो ये रेफरेंसेस मिलते हैं उन कहानियों से जुड़े हुए। एग्जाम्पल और प्रूफ्स, चाइनीज ट्रैवलर हुसैन ने लिखा, कालिदास और हमारा सीमा, ये तीन राजाओं के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है। इनके बाद भी राजा हुए कुमार गुप्ता और स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता के बाद गुप्ता पीरियड और गुप्ता एम्पायर का गिरना शुरू हो गया, खत्म। और यू कैन सी द डिक्लाइन, फॉल ऑफ गुप्ता। रीजन वेरी कॉमन रीजंस, फॉरेन इन्वेजन, हुन्स आ गए। सेकंड, राइज ऑफ रीजनल पावर। थर्ड, डिक्लाइन ऑफ सेकेंड अर्बेनाइजेशन, कोइंस खत्म हो गए। और जब इकोनॉमिक डिमांड खत्म हुई तो सिल्क जो वीवर्स थे उन्होंने माइग्रेट करा। डिमांड खत्म हो गई तो लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। बड़े बड़े शहरों में क्यों जाते हैं गांव में से लोग, क्योंकि गांव में डिमांड नहीं है। इसलिए लेबर यूपी बिहार से दिल्ली मुंबई अहमदाबाद ट्रैवल करती है। और द मेन रीजन यू कैन से फेडरलिज्म का विस्तार। द नेक्स्ट चैप्टर, द चैप्टर नंबर 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट,
वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।